आज हम सब सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग, जहाँ हमें सत्य को जानने को मिले, सुनने को मिले और जीवन में हम आचरण करें, तभी उसका महत्व है। हम सत्संग कितनों ही करते हो, सद्ग्रंथों का अध्ययन कितना ही करें, लेकिन जब तक जीवन में आचरित नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल नहीं बनेगा। जीवन बहुत सुंदर है और इसे हमें और सुंदर बनाना है। हम वाणी ऐसे रखें कि किसी को बुरा ना लगे, स्पर्श दिल ऐसा रखें किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करें कि किसी को पीड़ा ना हो, तब हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। चूने सीमेंट से घर का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है, लेकिन घर का, परिवार का निर्माण कैसे होता है? प्रेम के परिसर में मर्यादा की मिट्टी, चरित्र का चूना, आत्मीयता की आशीषी और दुआओं के दरवाजे से हुआ करता है। वह घर है, परिवार है। किसी मकान की शोभा कैसे होती है? उसमें जो रंग रोगन होता है, टाइल्स लगे, उसकी साज सजावट से। लेकिन घर को, परिवार को हम कैसे सुंदर और अच्छा बनाते हैं? उसका है उसके जीवन जीने के तरीके के कारण, उसके घर में रहने वाले लोगों के आचरण के कारण। उस घर में जैसा व्यवहार होता है वैसा ही बाहरी उनका इज्जत और सम्मान होता है। तो हम अपने घर परिवार में प्रेम पूर्वक जीवन बिताएं, मीठी वाणी का प्रयोग करें, तब हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा। हम ऐसा जीवन जिए कि किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, अपितु हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, आदर्श मिले। हम दूसरों का सहयोग करें अपने धन से। धन ना, तन, मन और धन से सेवा होती है। धन से ना कर पाए तो धन से करें, और तन से भी ना कर पाए तो मन से करें, तभी इस मानव जीवन की सार्थकता है। विचारक ने कहा है, हमारे पास बाहरी कोई फैक्ट्री हो या ना हो, लेकिन हमारे पास 3 फैक्ट्री जरूर होना चाहिए। कौन कौन सी 3 फैक्ट्री? दिमाग में हो आइस फैक्ट्री, और जुबान में हो शुगर फैक्ट्री, और दिल में हो लव फैक्ट्री, प्रेम की फैक्ट्री। लेकिन हमारा जीवन कैसे बना रहता है? दिमाग में तो भिलाई का इस्पात कारखाना चलता रहता है, और मुख में जहर बनाने की फैक्ट्री, और हमारा हृदय कैसे होता है? घृणा और नफरत से भरा होता है। इसलिए हम जीवन में दुखी होते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस घर परिवार में रहते हैं प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। कहा जाता है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी जब रात में सोए तो उनके सपने में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी आई तो सेठ जी से कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हारे घर में 100 वर्ष रह चुकी हूँ, अब मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। तो वह व्यक्ति उदास हो गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बेटा उदास मत हो, मैं जाने से पहले तुम्हें एक वरदान दूंगी, जो चाहते हो मांग लो। वह व्यक्ति सोचने कहा कि लक्ष्मी जी, मैं आज तो नहीं मांग पाऊंगा, लेकिन कल सोच विचार कर जरूर मांग लूंगा। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे सपने में फिर आऊंगी और जो वरदान मांगना हो मांग लेना, क्योंकि मैं 100 वर्ष से ज्यादा किसी के घर में नहीं रहती। दूसरे दिन सुबह उठे सेठ जी, जो रात में सपना देखे थे, सपने में लक्ष्मी जी आई थी, उसको घर परिवार में बताने लगे और सबसे सलाह लेने लगे कि क्या मांगना चाहिए। 4 बेटा 4 बहू, भरा पूरा परिवार था। किसी ने कहा कि गाड़ी बंगला मांग लो, किसी ने कहा धन दौलत मांग लो, किसी ने कहा पद प्रतिष्ठा मांग लो। लेकिन जो उनकी छोटी बहू थी वो कहने लगी कि पिताजी, ये सब कुछ तो हमारे पास पहले से है, क्यों ना हम लक्ष्मी जी से आप प्रेम और
समता, सहनशीलता का आशीर्वाद मांगी। दूसरे दिन सेठ जी को बात अच्छी लगी। सेठ जी दूसरे दिन फिर रात को सोए तो सपने में फिर लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी आई तो कहने लगी, बेटा क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि लक्ष्मी जी, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रेम हो, समता हो, सहनशीलता हो, एकता हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु। फिर थोड़ा लक्ष्मी जी गंभीर हो गई तो उस व्यक्ति ने कहा कि लक्ष्मी जी आप तो गंभीर हो गई, उदास हो गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मैं उदास नहीं हुआ हूँ, लेकिन जिसने भी तुम्हें ये सलाह दी है वो बहुत ही संस्कारवान है। क्योंकि जिस घर में मैं अब तुम्हारे घर 100 वर्ष और रहने के लिए मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि जिस घर में प्रेम हो, समता हो, सहनशीलता हो, एकता हो, उसी घर में तो लक्ष्मी जी का निवास होता है। और लक्ष्मी जी का क्या, विष्णु जी को भी उस वैकुंठ धाम को छोड़कर इस वैकुंठ धाम में आना पड़ता है। तो स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, नर्क कहीं बाहर नहीं है, हमारे जीवन में है, परिवार में है, समाज में है। बस हमें जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। हम रामायण के पात्रों का आदर, रामायण की पाठ होती है, रामायण की प्रतियोगिता होती है, हम उसको जीवन में आचरित करें। अगर हमारा बड़ा भाई है तो हम उसको राम का दर्जा दें, हम लक्ष्मण के रूप में जीवन जिए, और बड़ा भाई छोटे भाई को लक्ष्मण के रूप में देखे, भरत के रूप में देखे। तभी जीवन में हम रामायण को चरितार्थ कर पाएंगे। और राम भगवान क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने त्याग किया, प्रेम, समर्पण। यही तो हमें बताता है कि हम अपने जीवन में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, त्याग करें, समर्पण करें, छोटी छोटी बातों में लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, बल्कि सामने वाले के लिए त्यागपूर्ण जीवन जिए तो वो भी समर्पित होकर जिएगा। तो हम अपने घर को मंदिर बनाएं। मंदिर की आवश्यकता है। बाहर हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन जिस घर में रहते हैं उन लोगों को देवी देवता के रूप में नहीं देख पाते। इसलिए जीवन में कला होता है, दुख होता है। रामायण का सार क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर हम सबको सिया और राम के रूप में देख ले तो हमारा जीवन कितना सुंदर, पवित्र और निर्मल हो जाएगा। लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों को हम सह नहीं पाते। इसलिए जीवन में कला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और हमारा जीवन नर्क बन जाता है। नर्क कहीं बाहर नहीं है। बस अगर हम गलत खान पान करते हैं, गलत वाणी व्यवहार करते हैं, तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है? नर्क का जीवन होता है। एक घर में 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, सास ससुर, पूरा परिवार था। लेकिन 5वीं बहू भी आई, और आई तो दूसरे ही दिन सुबह उठी 5 बजे और किचन में चली गई। उसकी सासू माँ उठी भी नहीं थी, देखती है कि क्या, जब वो उठती है क्या किचन से आवाज आ रही, क्या हो रहा है। नीचे आकर देखती है कि उसकी बहू रानी जो नई नवेली दुल्हन कल ही आई है, आज किचन में प्रवेश कर ली। वह कहने लगी, बेटी तुम तो कल ही आई हो, इतनी जल्दी क्यों काम कर रही? अरे घर में नौकर चाकर हैं और 4 बहुएं, वो सब करेंगी। अभी लोग क्या कहेंगे, कल ही आई है और आज देखो इनको किचन में भिड़ा दिए, भोजन बनवा रही है। तो वह बहू कहने लगी कि माँ जी, हम मंदिर में जाते हैं, वहां प्रसाद वितरण करते हैं, भोजन प्रसाद बांटते हैं, और उसको हम पुण्य का काम समझते हैं। तो हमारे घर के लोग भी तो देवी देवता है। अगर हम उनके लिए भोजन बनाए तो उसमें कौन सा अधर्म हो गया या पाप हो गया? इसलिए मैं आई हूँ और सबके लिए मैं नाश्ता बनाऊंगी। अभी सब लोग थके हारे सोए हैं, सुबह उठेंगे, सबको भूख लगेगी। अगर उस भूख में सबको नाश्ता मिल जाए, चाय मिल जाए, जलपान मिल जाए, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? बात सासू माँ को भी समझ में आ गई। सासू माँ सोचने लगी कि वास्तव में सच्चाई, हम मंदिर में जाते हैं, वहां सेवा करते हैं, वहां पुण्य कमाते हैं, कहते हैं पुण्य कर रहे हैं, तो हमारे घर भी तो मंदिर है और उसमें हम
जो सदस्य उनकी सेवा करे तो वही तो असली पूजा है, यही असली पुण्य का काम है। तो वह कहती, बहू रानी तुम रहने दो, आज मैं भोजन बनाऊंगी, ये पुण्य आज मैं बटोरना चाहती हूँ। अब उनकी 4 बहुएं और थी, वो आ गई। जब उनको ये बात पता चली तो वो लोग भी कहने लगे कि हम बनाएंगे भोजन, हम बनाएंगे। लेकिन दूसरे दिन क्या हो जाता था, एक आती थी तो दूसरे नहीं आती थी, दूसरा छूना भी पसंद नहीं करती थी। तो ऐसे उनके घर में सब लोग, अब घर के जो जेंट्स लोग थे वो लोग देखने लगे आज क्या बात है, सबके सब किचन में है। तो उनको पता चला कि बहू ने ऐसा किया है, तो सब लोग खुश हुए, बढ़िया प्रेम पूर्ण भोजन किए। दूसरे दिन क्या हुआ, बहू रानी फिर जल्दी उठ गई, अब झाड़ू पोछा करने लगी। फिर उसकी सासू माँ कहने लगी कि बेटी क्या कर रही हो, अभी झाड़ू पोछा करने के लिए तो नौकर चाकर सब है। फिर वही बात बताई कि हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, पुण्य का काम समझते, तो अपने घर रूपी मंदिर में क्यों न झाड़ू पोछा करें, ये भी तो पुण्य का काम है। तो उनको बात समझ में आ गई, सब लोग ऐसा करने लगे। उनका परिवार क्या हो गया, स्वर्ग का जीवन जीने लगा। तो हम भी आपस में ऐसा सोचने लगे, हम अपनी सोच में परिवर्तन करें, थोड़ा सा परिवर्तन, सकारात्मक सोच कर ले तो वही जीवन हमारा स्वर्ग का बन जाएगा। राम और रावण की एक ही राशि, लेकिन जीने का तरीका अलग अलग। तो एक भगवान बन गया और एक राक्षस बन गया। एक की पूजा होती है और एक का पुतला जलाया जाता है। इसलिए हमें जीवन जीने की तरीका सीखना है। जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, तभी हमारा यह व्रत रहना, उपवास रहना, पूजा रहना सार्थक होगा, पूजा करना सार्थक होगा। अब ये साहेब बता रही थी नहीं क्या, एकादशी व्रत, 10 इंद्रियों और 11वां मन, इनको हम वश कर ले तो हमारा जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल हो जाएगा। हम व्रत तो करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते रहते हैं और अंदर अंदर मन में घर के लोगों के लिए ईर्ष्या होती रहती, बुराई करते रहते। बाहर से तो पूजा कर रहे हैं लेकिन मन अंदर अंदर अलग चल रहा होता है। हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन महाभारत को जीवन में चरितार्थ करते हैं, इसलिए जीवन परिवर्तन नहीं होता। तो अगर जीवन को सुखी संपन्न बनाना है तो हम जीवन जीने का तरीका सीखें। जीवन जीने की कला जो सीख जाता है वह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल हो जाता है। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि जिस भोजन में और सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो वह भोजन बेकार है। जिस गाड़ी में और सब कुछ हो लेकिन ब्रेक ना हो तो वह गाड़ी बेकार है। हॉस्पिटल में और सब कुछ हो लेकिन डॉक्टर ना हो तो वह हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो लेकिन भगवान की मूर्ति ना हो, प्रतिमा ना हो तो वह मंदिर बेकार है। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो लेकिन हमारे जीवन में प्रेम ना हो, मन में शांति ना हो तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है।